Hello students, welcome back to my YouTube channel Smart Study Coach. वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल स्मार्ट स्टडी कोच। आज हम लोग क्लास 12 का फिजिक्स का शुरू करने वाले हैं। ठीक है, पॉइंट आवेश है, जैसे एक आवेश है आपका, इसमें देख रहे होंगे ग्राफ जो आप फिगर बनाए हुए हैं, उसमें आप देख रहे हो कि लिखा है क्यू नॉट। ठीक, लिखा नहीं लिखा, तो यहाँ बताया जा रहा है कि एक क्यू आवेश है। ठीक है, और उसी आवेश से सभी को क्या किया गया है, जोड़ा जा रहा है, जैसे Q1 Q2 Q3 Q4। ठीक है, और उनके बीच में F1 F2 F3 F4 F5 करके जितने ज्यादा आवेश है उस पर उसी तरीके से बल लग रहे हैं, फोर्स लग रहा है। ठीक, तो हमें इस चीज को ज्ञात करना है कि पूरे आवेश पर, ठीक है, कितना ज्यादा बल लग रहा है। ठीक है, तो यही है कि बहुल आवेशों के मध्य, जब बहुत सारे आवेश हो तो उनके मध्य में कौन सा बल और कितना बल उस पर कार्य करेगा। ठीक है, समझ में आया कुछ? हाँ, तो इसी चीज को हमें इसमें क्या करना है, समझना है। ठीक है, तो चलो पहले इसकी दो लाइन लिख लो, तब उसको हम समझाना शुरू करें और बताएं। फिर लिखो, किस लिख लीजिए तो इसको हम समझाएं फिर। देखिए, यहाँ बताया जा रहा है कि किसी एक स्थिर आवेश पर, एक कोई आवेश है जो क्या है, स्थिर है। स्थिर मतलब रुका हुआ एक आवेश है, उसको रोका गया है, जैसे आपका क्यू नॉट या फिर क्यू जी आवेश। ठीक, एक स्थिर आवेश है, पर निकाय के अन्य स्थिर आवेशों के कारण, अब जितने निकाय हैं मतलब और सारे जो आवेश हैं, जैसे इसको आवेश समझिए, जैसे एक मल्टीप्लकर हो। आपने देखा होगा कि एक तार लगा रहता है, उसमें बहुत सारे प्लग लगे रहते हैं, और उसमें आप चाहे चार्जर लगवाए, चाहे लैपटॉप लगाए, चाहे जो लगाए, वो सभी में क्या करता है, धारा बराबर प्रवाहित करता रहता है। ठीक, तो उसी तरीके से एक स्थिर आवेश है, ठीक है, निकाय के अन्य स्थिर आवेशों के कारण, अब जो और आवेश और जो सारे आवेश हैं, जैसे एक आवेश हमारा ये महत्वपूर्ण, मान लिया यही मेन आवेश है क्यू। ठीक है, इससे हमने एक और धारा, एक और आवेश जोड़ दिया Q1। ठीक है, तो अभी इस पर तो जो बल लग रहा था वो तो F का लग रहा था, लेकिन अब यहाँ पर F1 का बल लगेगा। ठीक है, और इसकी दूरी कितनी हो जाएगी, R1। ठीक, इसी तरीके से और हमने जोड़ दिया इसी पर, मान लीजिए Q2। ठीक, इस पे बल कितना लगेगा, F2, और दूरी R2। ठीक, तो यहाँ बताया जा रहा है कि स्थिर आवेश पर निकाय के अन्य स्थिर आवेशों के कारण लगने वाले परिणामी बल। अब परिणामी बल क्या होता है, परिणामी बल यानी कि रिजल्टेंट फोर्स जिसको कहा जाता है, रिजल्टेंट फोर्स, यानी कि जहां पर जैसे परिणामी बल R है तो R इक्वल टू R1 प्लस R2 प्लस R3 प्लस डेट डेट R n, यह है परिणामी बल। ठीक, इसी को आप F इक्वल टू F1 F2 F3 डेरिवेट करके Fn लिखा जा सकता है। ठीक, तो ये बताया है कि परिणामी बल उस आवेश पर निकाय के प्रत्येक आवेश के कारण लगने वाले अलग अलग बलों के सदिश योग के बराबर, क्योंकि आपको शुरू में बताया था कि सदिश एक ऐसी राशि, सदिश जो वेक्टर है, मतलब जो वेक्टर क्वांटिटी है, ठीक है, ये एक ऐसी व्यवस्था है जहां पर आप बीज गणितीय माध्यम से, ठीक है, जोड़ा, घटाया, गुणा और भाग किया जा सकता है। शुरू में इसको बताया था। ठीक, तो सदिश योग के क्या होगा, बराबर होगा। तो हमें यही इसमें सिद्ध करना है, इसी को हमें क्या करना है, इसमें सिद्ध करना है कि क्या, अगर हम इसको Q1 R1 और F1 को जोड़ते हैं तो क्या परिणामी बल निकल कर आएगा। अगर हम Q2 F2 और R2 को एक साथ जोड़ते हैं तो क्या परिणामी बल निकल के आएगा। ये हम निकालेंगे बल के हिसाब से, यानी कि कूलाम के नियम के हिस्से, इसको क्या करेंगे, हम लोग निकालेंगे। जैसे कूलाम का नियम हम लोगों को फार्मूला बताए थे, क्या फार्मूला बताए थे, F इक्वल टू 1/4πε0 Q1 Q2 इंटू Q1 इंटू Q2 बटे R स्क्वायर। ठीक, ये फार्मूला आपको बताया गया था। ठीक, इसी फार्मूले पर हम इसके परिणामी बल को क्या करेंगे, अब निकालेंगे। अब इसको आप देखिए, जो न समझ में आया हो उसको बता दे, फिर हम परिणामी बल निकालें। देख लीजिए एक बार। तो चलिए हम लोग इसको निकालते हैं यहाँ पर। तो इस निकाय में दिया गया है, जो आपके निकाय हैं वो कौन कौन से आपके, Q1 Q2 Q3 Q4 डैट डैट करके Qn, ये आपके क्या हो गए, निकाय हो गए। यही है आवेश और निकाय। ठीक है, ये आपके निकाय हो गए यहाँ पर। ठीक, फिर आगे दिया गया है इनके
मूल बिंदुओं की दूरी दी गई। क्या दी गई है? मूल बिंदु से दूरी दी गई है। ये है R1, R2, R3, R4, दैट इज R। ठीक, ये दी गई है। ठीक है, अब हम लोग इसका बल देखेंगे, बल निकालेंगे इसके लिए। तो जब बल निकालेंगे हम लोग, तो बल F1 इक्वल टू F12 प्लस F12 के बाद F13, फिर F13 के बाद 4, और डेट डेट करके F1n। ठीक, क्योंकि n की जो संख्या ये 1 के अनुसार इसमें अगर मल्टीप्लाई होगा तो भी n ही हो जाएगा। तो इसीलिए क्या दिया गया, यहाँ पर दिया गया है F1n। ठीक, तो अब हम लोग कूलाम के नियम के अनुसार इसको क्या करेंगे, शुरू करेंगे लगाना। कूलाम के नियम से हमें पता है कि कूलाम के फार्मूला से में 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। ठीक, अब इससे हम लोग इसको लगाना शुरू करेंगे, F की वैल्यू यहाँ निकालेंगे। ठीक, तो F की वैल्यू जिसको निकालेंगे F1 की, ठीक है, तो सभी को एक साथ इसमें क्या करेंगे, हम लोग जोड़ना शुरू करेंगे। ठीक, तो देखिए ये पहले एक बार लिख दे यहाँ पर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर, जगह पे क्या हो जाएगा यहाँ पर R स्क्वायर 1 2, और वेक्टर की तरीके से जोड़ना है इसको, तो R कैप 1 2। R1 के लिए, R12 के लिए इसी तरीके से 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर 1 3, R कैप 1 3। ठीक, फिर इसी तरीके से 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन R14, R कैप 1 4 प्लस दैट 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर 1n, R कैप 1n। ठीक, ये होगा। अब यहाँ पर आगे हम लोग फिर ये फोन इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इसमें कॉमन कर लेंगे। कॉमन होगा, नहीं होगा, तो ये आपका हो जाएगा Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर 1, R कैप 1 2 प्लस R कैप 1 3 प्लस Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर 1 4, R कैप 1 4 प्लस डेट Q1 Q2 अपॉन R कैप 1। तो यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा, मुझे लग रहा है। ठीक, तो इसको नोट कर लिए, तब आगे फिर हम लिखाएं, इसको कराएं। ये डेरिवेशन है, ध्यान रखिएगा, तो ध्यान से समझ लीजिए, जो आपको न समझ उसको बताए फिर से बता दें। और जो फोन निकल के आ गया, ठीक है,
अब इसी तरीके से हम लोग F2 निकालेंगे, ठीक है। चलिए देखिए, अब जब F2 आवेश F2 बल हम निकालेंगे, ठीक है, तो ये इसी तरीके से कार्य करेगा, लेकिन थोड़ा परिवर्तन के साथ में। ठीक, इस बार हमें पता है कि ये कॉमन होगा ही, तो पहले कॉमन कर ले इसको। ठीक, तो आपका हो जाएगा Q1 Q2 अपॉन आई स्क्वायर 2 1 R पे 2 1 प्लस। ठीक, तो यहाँ पर ये दो निकाय निकल के आ गए, F1 और F2। ठीक, अब दोनों निकायों को अगर हम लोग अलग अलग स्थिति में मानेंगे, अलग अलग स्थिति से क्या, कि अगर परीक्षण आवेश जो होगा, ठीक है, परीक्षण आवेश को अगर, जो परीक्षण हो रहा है, परीक्षण आवेश जो Q0 और R0 पर है, ठीक, यानी Q0 पर आवेश परीक्षण इसी का तो करना है, और दूरी जो दोनों की दी गई हो कितना है, मतलब सभी सभी आवेशों की जो दूरी दी गई है वो R0 से शुरू हुई है। ठीक है, तो बताया जा रहा है कि अगर Q0 और R0 के परीक्षण आवेश से हम लोग देखा जाए, ठीक है, तो अब हम लोग यहाँ पर F0 निकालेंगे। क्या निकालेंगे? F0। ठीक, देखिए अब क्या निकालना है, F0 निकालेंगे, तो अब सभी जगह पर F0 की तरीके से कार्य करेगा। ठीक, अब इस तरीके से क्या करेगा, ये कार्य करेगा, तो यहाँ पर हो जाएगा आपका हम्म तो क्या हो गया, F1 निकाले, F2 निकाले, ये F0 हो गया। अब क्या करना है, इन सभी को एक साथ जोड़ देना है। ठीक है, अब बस आपका क्या जाएगा, अब इस फार्मूला, लेकिन जो फार्मूला आएगा निकाल सकती हो, और जैसे जितने ज्यादा आवेश होंगे उतनी ज्यादा धार, मतलब एक आवेश है जो इसका परिणामी आवेश है Q0 और R0। ठीक, अब इसमें जो परिणामी जो दिया हुआ है परीक्षण आवेश, ठीक है, Q0 R0 है, लेकिन इससे जो जुड़े हुए हैं वो Q1 Q2 Q3 Q4 तक एक रियल निकाला है कि Q के आगे 4 5 6 7 9 10 जितना मन हो उतना आवेश निकाल सकती हो। ठीक, लेकिन अब ये जो हमें एक्सपेरिमेंट करना, जो डेरिवेशन करना है, वो इसी इतने तक ही हो जाएगा। ठीक, तो अब इसको उतार लो, फिर उसके बाद आगे शुरू करें। तो बनाई थी उसमें, उसमें आवेश शुरू शुरू में कूलाम के नियम, तो वहां पर आपको Q1 और Q2 दिया गया था इस तरीके से ना, तो आवेश उसका मतलब बदलेगा, तो Q2 से फिर Q3 हो जाएगा, Q3 से Q4 हो जाएगा। हाँ, तब यहाँ एक काम करिए आप, क्या करिए, यहाँ पर आप, यहाँ पर आवेश आप बदल दीजिए, ये हो जाएगा 2 1, ये हो जाएगा आपका 2 3। ठीक, और ये आपका हो जाएगा 2 4, और ये तो सही है। इसी तरीके से यहाँ पे हो जाएगा 0 1, ये हो जाएगा 0 0 1 0 2, सही है, ये 0 3, और ये हो जाएगा 0 4।
और ये हो जाएगा 0 n। ये हो जाएगा आपका Q0 Q1, क्योंकि आवेश हम लोग को शुरू में दिया गया था ग्राफ में, जो चित्र आप बनाए हैं उसमें आवेश जहां से जहां तक की दूरी के लिए दिया गया उसकी नंबरिंग दी गई है, तभी तो उसको लिखा जाएगा। अभी ध्यान से, अभी उतर गया ध्यान से, तो इसको इस तरीके से लिखिएगा, ठीक। अब इसके आगे हम लोग क्या करेंगे, इसके आगे है जो जहां जहां पे Q0 है यहाँ दिया, ठीक है, तो इसकी वैल्यू 1 हो जाएगी। इसको 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो Q1 Q2 Q3 Q4 और Qn तक आ जाएगा, ठीक। तो निकालेंगे F0 को। तो यहाँ पे हमने आपको बताया कि जो Q0 लिखा हुआ था उसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1 हो जाएगी, और 1 से सब में मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये आपका तैयार हो जाएगा Q1/R², और नॉट के रूप में दिया गया था तो नॉट 1, ठीक है, और R², ठीक। Q2/R2, ठीक। ये हो गया आपका, ठीक। अब देखिए यहाँ बताया, जब कोई चीज Q1 Q2 Q3 इसके रूप में लिखी जाए और Qn तक हो तो उसमें हम लोग सिग्मा का प्रयोग करते हैं। सिग्मा तभी आपका फार्मूला बनकर आएगा। चलो ठीक है, अच्छा। तो इसमें अगर कुछ पूछना हो तो बताओ, नहीं तो फिर आगे शुरू करें, ठीक। हाँ, यही फार्मूला, इसको इसको जब फिर खोला जाएगा तो इसी तरीके से फिर खुलेगी। देखो सिग्मा I1 से लेकर के कहां तक लगा है, n तक, तो I1 यहां से शुरू होगा 1 Q1, ठीक है, और कहां तक जाएगा, n तक, ठीक। और R0 आपका शुरू होता है कहां से, वो R कहां से शुरू होगा, जो प्रणामी परीक्षण आवेश आया था कहां से, R0 से। और जब ये I दिया गया है, I कहां क्या बता रहा है, 1 को, तो यहाँ जो I लिखा क्या हो जाएगा, यहाँ पर 1 हो जाएगा। तो 0 से लेकर के 1 के बीच में इसकी जितनी दूरियां होंगी वो क्या होती, आती जाएंगी, ठीक। मतलब कि 1 के बाद 2 3 4 5 6 से करके बार बार आती जाएंगी, ठीक। ये पूरा आपका दिया गया फार्मूला, नोट कर लो इसको। अब ये लेक्चर आपका समाप्त होता है, ठीक है। अब हम लोग मिलेंगे अगले लेक्चर में। थैंक्स। और आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें, कमेंट करें।